एआई और स्टार्टअप हब बेंगलुरु में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हुई दिखी है। एक इंटर्न ने बिना बताए नौकरी छोड़ी तो एक कंपनी ने शुरू की स्लीप इंटर्नशिप। ये सुन के बहुत लोगों को अच्छा भी लगेगा और बहुत लोगों को लगेगा कि हम जैसे कुणाल जी टाइप के जो लोग हैं उन्हें बहुत डिप्रेशन भी आ सकता है। हाँ, सही में इसको से देखकर हाँ, देख के सुन के वागले साहब हुए हम तो गलती पैदा हो गए। गलत प्रोफेशन है। नहीं गलत पैदा हो गए, गलत पैदा धरती पे जल्दी आ गए, थोड़ा लेट आना था। ऐसा क्यों सोचेंगे, जरा सुनिए ध्यान से। तो हम आपको बताने जा रहे हैं सोते सोते कमाई करने वाली नौकरी और बिना बताए नौकरी छोड़ने का राज। दो चीजें, दो अलग अलग चीजें, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। दोनों है बेंगलुरु से, ध्यान से सुनिएगा। सुमित जी आप भी सुनिए, ऐसा कोई स्टॉक अभी मिलने वाला भी नहीं है आपको, इसे चार्ट पे थोड़ी देर नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो आइए कुछ बताइए क्या क्या कुछ हो रहा है बेंगलुरु में, बताइए सर। स्टार्टअप हब में काफ़ी बड़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें अब आती हुई दिख रही है सामने। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर तो अब इंटर्नशिप को लेकर ही काफ़ी सारी इनोवेशंस बनती हुई दिख रही हैं बेंगलोर की तरफ से। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो दो फैसेट्स हैं खासकर इंटर्नशिप को लेकर, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ही शहर में बेंगलोर में ये होती हुई दिख रही है। इसमें सबसे पहला तो ये है सिनेरियो जहाँ पर एक एआई स्टार्टअप, एक इंटर्न ने अपना एआई स्टार्टअप शुरू किया था और जब शुक्रवार को वो नहीं आया ऑफिस तो उसके बॉस ने उससे पूछा कि भाई आपने पिछले शुक्रवार आपने आना था इंटर्नशिप, आपने ली हुई है कंपनी में, तो आप क्यों नहीं आए? तो उसका रिप्लाई ये आता है कि मैंने खुद से ही लीव ले ली क्योंकि मेरी एक वीसी के साथ मीटिंग थी और वो मीटिंग में मेरे को फंडिंग मिल गई, तो मुझे आपकी इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं, अच्छा गजब। तो उसको वीसी की फंडिंग मिल गई, फिर मुझे मैसेज पे रिप्लाई कर दिया कि मुझे जरूरत नहीं है आपकी इंटर्नशिप। ये सही है। ये काम पे गए और फिर लौटे ही नहीं, वो बोला मुझे फंडिंग मिल गई। हाँ ये सही नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। ये इस तरीके से जॉब ज्वाइन करना और छोड़ना तो नहीं होना चाहिए। वीसी के साथ मीटिंग की, वीसी ने बोला चलो पैसे दे देता हूँ, अपना काम शुरू करो। बोला थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। आने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, ना आने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है। उसमें भी बॉस ही पूछ रहा है, हाँ। उसने खुद से रिप्लाई नहीं किया। अच्छा गजब है भाई साहब, ऐसे से ये सब क्यों करते हो? कितना गलत मैसेज जाता है। कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके नाजुक मन पर गलत असर पड़ता है। पता चला लोग ऐसे मैसेज कि सोचेंगे कि दीप सोचेंगे बॉस बन के फायदा नहीं है, इंटर्न ही बेटर है। तो चलिए एक तो ये, हाँ तो एक तो ये स्टोरी हो गई। और एक मिनट पहले एक पोल तो करवा दिया जाए कि क्या ये सही है या गलत। जरा एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट कौन कौन ये मानते हैं कि ऐसा करना सही है कि भाई साहब ने नौकरी छोड़ने का बताना भी जरूरी नहीं समझा, आना तो जरूरी समझे ही नहीं, बताना भी नहीं। आप में से किसी को लगता है ये सही है? सही है सर। अच्छा जैन साहब और कुणाल जी दोगे? जी जैन साहब। नहीं देखिए, सही इसीलिए है कि इंटर्नशिप में चेक करना पड़ेगा स्टाइपेंड कितना दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि आजकल आधे से ज्यादा इंटर्नशिप्स जो होती है अनपेड इंटर्नशिप्स होने लग गई है। क्योंकि यूएस में भी अभी हाल देख रहे हैं, मैं तो मेरे बेटे को देख रहा हूँ, तो सब जगह आजकल अनपेड इंटर्नशिप चलती है। तो जब अनपेड ही है तो फिर क्या दिक्कत है? वो बेचारा अपना एआई का स्टार्टअप किया और हम दिल दे चुके सनम वाली बात हो गई। वीसी ने बोला कि भाई आप मेरे से मिलने आए और वो ऑलरेडी, तो अब देखना क्या टाइप का टर्म्स था क्या नहीं था। और इंटर्नशिप आजकल क्या है, बड़ी बड़ी आईआईएम्स तो और इनके बच्चों तो आप ये कह रहे हो कि अगर इंटर्न पैसे नहीं ले रहा तो फिर जायज, बराबर, पॉइंट वैलिड, वेल टेकन। यस जी 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 कुणाल जी। अनिल जी देखिए, वो जो जैन साहब कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अनिल जी, थोड़ा डायनेमिक बदल रहा है। अनिल जी एक जमाना था कि नौकरी देने वाला बड़ा होता था, नौकरी पाने वाला वो कम होता था। आज के युग में अनिल जी जो नौकरी पा रहा है, जिसको नौकरी दी जा रही है, उसके भी अनिल जी खुद के रूल्स हैं, उसका भी एक पूरा सेटअप है। और जो नौकरी पा रहा है वो भी अनिल जी उसके हाथ में भी काफी पावर है, क्योंकि आजकल टैलेंट मिलता नहीं है। तो अनिल जी वो डायनेमिक्स बदल रही है, तो उसको उस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। अरे दृष्टिकोण मत बोलो भाई साहब, दृष्टिकोण तो वागले साहब का सुनो। वागले साहब के जिंदगी में कितना दुख है आपको पता नहीं है। जब वागले साहब करियर की शुरुआत कर रहे थे और जब नौकरी के लिए जाते तो इंटरव्यू देते थे, और अब जब वागले साहब बॉस बनने की उम्र में आ गए
तो जिनका इंटरव्यू लेते हैं वो आके इनका इंटरव्यू लेते हैं जिनको रखना है। तो इनको तो इंटरव्यू लेने का सौभाग्य ही नहीं मिला। जब पहले अपना टाइम था तो जाके देते थे, अब किसी को रखना है तो वो पूछे एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लेंगे, ओवर टाइम तो नहीं होगा, सैटरडे संडे तो नहीं, मतलब इतनी टर्म्स कंडीशन कि भाई साहब आप वर्क फ्रॉम होम देंगे कि नहीं? आप आके एहसान कर रहे हो ना। है तो जी वागले साहब कुछ कहना चाहिए। जी वागले साहब। अनिल जी वो अलग बात है कि घर पे भी इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन अनिल जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें जो जैन साहब ने कहा मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसमें पैसे की बात ही नहीं है, कमिटमेंट की बात है। अगर आपको नहीं करना है तो सही है, आपका चॉइस है, लेकिन किसी को बोला है तो बताना तो चाहिए, बताए बिना मैं नहीं आना नहीं, ये गलत है। वागले साहब आजकल आपके मेरे जैसे लोग रहे कहाँ, ऐसी विचारधारा के लोग बचे नहीं। में अलग सोच थी, कहाँ ऐसे डेडिकेटेड लॉयल इस तरह के विचार वाले एम्प्लॉय बचे कहाँ हैं? हम ये आखिरी पीढ़ी चल रही है अपनी। आइए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार है, लेकिन एक मिनट जरा सा रुकिए तब तक। एक मिनट ये आधी कहानी बताइए, आधी कहानी और बाकी जल्दी से पहले वो सुन ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी कुशल बताइए बाकी की आधी कहानी। सर दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पर इंटर्नशिप को लेकर अब कंपनियां भी, मतलब पहले तो आमतौर पर ऐसा होता है ना कि 12-12 घंटे तक आपको काम करवाना है और वो वाला थॉट प्रोसेस रहता है कि पूरा टाइम आपका एज एन इंटर्न लेना है। तो यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग ये आ रही है कि बैंगलोर की एक मैट्रेस कंपनी है वेकफिट, उन्होंने शुरू किया है स्लीप इंटर्नशिप। इनफैक्ट ये शुरुआत उन्होंने पहले ही कर दी थी, बट ये सीजन 4 ये अब लाते हुए दिख रहे हैं। अब इनफैक्ट इसके अंतर्गत 2 महीने तक रोज 9 घंटे सोने पर कंपनी 10 लाख देती हुई नजर आएगी। तो ये एक कंपटीशन टाइप इंटर्नशिप है जहां पर आपको 2 महीने तक रोजाना 9 घंटे तक सोना है और इंटर्न्स को गारंटीड 1 लाख का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और इंटर्न्स को किसी भी काम के बीच पावर नैप लेना और कंपनी के मैट्रेस को टेस्ट करना होगा। तो बेसिकली स्लीप का जो कॉन्सेप्ट है वो वेकफिट वायरल करना चाहता है और इस तरीके की इंटर्नशिप लेकर आ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब अच्छा कोई एज रखा है, मतलब वागले साहब की उम्र के लोग मतलब कोई हायर एज रखी है कि नहीं? सर 5 लाख सीजन 3 में 5 लाख लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, 11 लोगों को चुना गया था। बस मुझे लगता है फिर तो ये फालतू में ज्यादा पब्लिसिटी के लिए ज्यादा कर रहे हैं बजाय। खाली 11 लोग यहाँ सोने के लिए इतने तैयार है। 2-3 तो हमारे यहाँ पैनल पे शो के दौरान सो जाते हैं, मैंने 2-3 को पकड़ा है। एविडेंस है। हाँ, कुछ सीधे डायरेक्टली स्क्रीन पे सो जाते हैं, कुछ वो पर्दे के पीछे, वो जो पीछे स्टैंडी लगी होती है उसके पीछे सोते हैं। सोने में तो हम लोग बहुत ही मास्टर आदमी है। जी बंसल जी, हाँ आपके विचार आप रख नहीं पाए थे, अब रखिए। नहीं अनिल जी अब तो अच्छा, अनिल जी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, अनिल जी पार्ट 3 बताता हूँ अनिल जी अब क्या होगा। पहले तो अनिल जी मैं जैन साहब और कुणाल जी के उससे सहमत नहीं हूँ कि आजकल ये नई जनरेशन है पैसे का है। इंटर्नशिप होती है अनिल जी, ये स्टूडेंट्स तो मतलब कि घूम रहे होते हैं कि कोई अच्छी जगह इनको इंटर्नशिप मिल जाए। और जिस तरीके से अनिल जी इसका जो इंसिडेंट्स का कवरेज हो रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और आपने अब कवरेज करा अनिल जी, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन बाद न्यूज आया कि वेंचर वीसी ने उस लड़के की अनिल जी फंडिंग कैंसिल कर दी। एटीट्यूड है अनिल जी, एटीट्यूड लेके आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते अनिल जी। और ये देखना अनिल जी होगा जिस तरीके से ट्रेंडिंग हो रहा है, वीसी मोस्ट लाइकली उस बच्चे की फंडिंग भी अनिल जी कैंसिल कर देगा। क्या बात है बंसल जी, जोरदार बात बोली है। एटीट्यूड के आगे खाली GR लगा दो, ग्रेटिट्यूड, फिर देखो लाइफ में कितना आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड से पीछे रह जाओगे, ग्रेटिट्यूड से आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल जी सुदीप जी। जी बिल्कुल, मैं बंसल जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि जो हिसाब से एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड जो दोनों वर्ड्स हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, यही आजकल काफी बार ये जो ऐसे एग्जांपल्स अगर बाहर आते हैं ना, तो कभी कभी ये भी डर लगता है कि एक को देख के दूसरे 4 यही चीज ना करें। बंसल जी ने तो 50% ही बोली इंग्लिश, उन्होंने एटीट्यूड ही बोला था, ग्रेटिट्यूड तो मैंने बोला था। जी सुमित जी बताए। अनिल जी मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जितने लोग अभी चैनल देख रहे हैं वो इसको देख के उत्साहित या प्रोत्साहित नहीं हो, मोटिवेटेड नहीं हो। ये चीज गलत है। जिंदगी में सीखनी है तो अच्छी चीज सीखे। किसी भी बॉस का, किसी भी कंपनी का इतना रिस्पेक्ट तो करे कि जिसने जॉब पे रखा है उससे प्रॉपर वे में छोड़ के जाए। और इंटर्नशिप जैसी चीजें में अगर ऐसा कोई बच्चा या कोई यंगस्टर करता है तो वो बिल्कुल गलत है अनिल जी।
मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। देखा आज की जनरेशन में सब ऐसे नहीं है।